हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 12 पढ़ाऊंगी। दिल्ली की शान मेट्रो रेल। मेट्रो रेल के बारे में तो सभी ने सुना होगा। दिल्ली में चलती है, अंडरग्राउंड भी चलती है, ऊपर पुल भी इसके बने हैं। तो पढ़ते हैं, चलिए। स्नेहा और सुमित दोनों भाई बहन अपने दोस्तों ऋचा और ऋषि से मिलना चाहते थे। ऋचा और ऋषि पहले स्नेहा और सुमित के घर के पास ही रहते थे। चारों साथ साथ मिलजुल कर खेलते, पढ़ते, लिखते और हर काम करते। परंतु कुछ दिनों पहले ऋचा और ऋषि के पापा ने नया घर खरीद लिया था। वे अब रिठाला से दिलशाद गार्डन में जाकर बस गए थे। परंतु स्नेहा और सुमित का घर रिठाला में ही था। कई साल बीत गए, ये आपस में नहीं मिले थे। एक दिन स्नेहा और सुमित ने अपने पापा से ऋचा और ऋषि के घर जाकर उनसे मिलने की इच्छा जताई। पापा भी बच्चों के प्रेमपूर्ण आग्रह को ठुकरा न सके। पापा, बाहर कितनी गर्मी है ना, ऊपर से ये ट्रैफिक, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो शाम हो जाएगी। नहीं बच्चों, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम ये सफ़र ट्रैफिक से निजात दिलाने वाली और पूर्णतः वातानुकूलित वातावरण प्रदान करने वाली शाही सवारी मेट्रो में तय करेंगे। मेट्रो का नाम सुनते ही बच्चे खुशी से उछल पड़े। इससे पहले बच्चों ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा नहीं की थी, इसलिए वे बहुत उत्साहित थे। बच्चों को साथ लेकर पापा टिकट खरीदने रिठाला मेट्रो स्टेशन पहुँचे। पापा ने बताया कि ग्राहकों की सुविधाओं के लिए दिल्ली मेट्रो में यात्री टोकन खरीद के लिए 3 विकल्प हैं। 8 रुपये से शुरू होकर 30 रुपये तक में मिलने वाला टोकन यात्रा की दूरी पर निर्भर करता है। RFID टोकन एक एकल यात्रा के लिए मान्य है। यहाँ पर्यटक कार्ड 2 प्रकार के हैं। एक दिन के कार्ड की कीमत 100 रुपये और एक 3 दिवसीय कार्ड की कीमत 250 रुपये है। टोकन लेकर जैसे ही स्नेहा और सुमित पापा सहित मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे, मेट्रो तुरंत आ गई। मेट्रो के लिए स्टेशन पर अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। स्वचालित दरवाजे और ट्रेन के अंदर का वातानुकूलित वातावरण पाकर स्नेहा और सुमित बहुत खुश हुए। पापा ने बताया कि स्वचालित दरवाजों से सुसज्जित इस पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन में एक साथ लगभग 1500 यात्री सफ़र कर सकते हैं। अधिक भीड़ को देखते हुए महिलाओं के लिए तो अब मेट्रो में सबसे आगे वाला कोच आरक्षित कर दिया गया है। मेट्रो के अंदर ही समय समय पर अंग्रेज़ी और हिंदी में घोषणाएं भी होती रहती हैं, ताकि यात्री अपने स्टेशन पर आराम से उतर सकें व उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। कई स्टेशनों पर ATM, फूड आउटलेट्स, कैफ़े आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्नेहा और सुमित ने जब मेट्रो स्टेशन पर सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की तो पापा ने बताया कि इन जगहों पर धूम्रपान और च्युइंगम चबाने पर भी पूर्ण निषेध है। पटरी पर सरपट भाग रही मेट्रो को देख सुमित ने प्रश्न किया, पापा, ये मेट्रो कितनी दूर तक चलेगी और क्या ये हमें दिल्ली से बाहर भी ले जाएगी? पापा ने बताया कि दिल्ली मेट्रो एक तेज़ी से फैलती हुई परिवहन सेवा प्रणाली है, जो आज न सिर्फ दिल्ली की पटरी पर सरपट दौड़ रही है, अपितु नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अपने रंग में डुबोने को बेताब है। 6 लाइनों में विभाजित इस उच्च परिवहन सेवा प्रणाली के मार्ग की लंबाई लगभग 156 किलोमीटर है, जो कि निरंतर बढ़ती जा रही है। मेट्रो के कुल 132 स्टेशनों में से 31 स्टेशन तो भूमिगत हैं। उन्नत और भूमिगत परिवहन मार्ग का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पापा, दिल्ली में तो यातायात के कई साधन हैं, फिर ये मेट्रो रेल क्यों शुरू की गई? बेटा, हालांकि राजधानी में यातायात के साधनों की कमी नहीं है, फिर भी देश की राजधानी होने के नाते ट्रैफिक की समस्याओं से निजात व अन्य यात्रा विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लिए एक तीव्र व उच्च परिवहन सेवा प्रणाली का प्रस्ताव सन 1969 में रखा गया। परंतु अगले कई वर्षों तक जांच कमीशन समिति प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों, मार्ग संरेखण, लाइन और सरकारी क्षेत्राधिकार का ही अध्ययन करती रही। तत्पश्चात सन 1984 में दिल्ली विकास प्राधिकरण और शहरी कला आयोग द्वारा एक अत्याधुनिक शहर के लिए परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए एक प्रस्ताव आया। भारत सरकार और दिल्ली सरकार के संयुक्त योगदान से 5 मार्च सन 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC की स्थापना की गई। निर्माण कार्य 1 अक्टूबर सन 1998 को शुरू किया गया और जानते हो, मेट्रो मैन E श्रीधरन की इसमें प्रमुख भूमिका रही, जिन्हें मेट्रो के उन्नायक के तौर पर भी जाना जाता है। स्नेहा और सुमित खूब मज़े से मेट्रो की सवारी कर रहे थे और पापा मेट्रो से संबंधित उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत कर रहे थे। पापा, क्या ये मेट्रो पूरे दिन चलती रहती है, कभी आराम नहीं करती क्या? स्नेहा ने एक मासूम सा सवाल पापा से पूछा। पापा ने प्यार से स्नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए बताया, नहीं बेटा, ये भी रात में हमारी तरह आराम करती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम लगभग 130
मेट्रो रेलों का संचालन करता है, जो कि प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक लोगों की सेवाओं में हाजिर रहती है। 3 मिनट से 4.5 मिनट की आवृत्ति पर चलने वाली इस खूबसूरत रेल में 4 से 6 डिब्बे होते हैं। तभी सुमित की नज़र मेट्रो के अंदर की जाने वाली घोषणा व वहाँ स्क्रीन पर लिखे जा रहे वाक्य पर पड़ी। यहाँ से ब्लू लाइन के लिए बदलें। पापा, ये ब्लू लाइन क्या है? क्या यहाँ से अब हमें ब्लू लाइन बस, यह मतलब दिल्ली की प्राइवेट बस से आगे का सफ़र तय करना पड़ेगा? पापा मुस्कुराने लगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। दरअसल सुविधानुसार मेट्रो लाइनों को कई लाइनों में विभाजित किया गया है, जैसे कि रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन आदि। इन लाइनों के बारे में बताइए ना पापा, स्नेहा ने जिज्ञासा वश कहा। अच्छा, मैं तुम्हें इनकी संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। रेड लाइन मेट्रो की पहली लाइन है, जो 24 दिसंबर सन 2002 में खोली गई। इसकी कुल लंबाई 25.9 किलोमीटर है और ये पश्चिम में स्थित रिठाला को पूर्व में स्थित दिलशाद गार्डन से जोड़ती है। इस वक्त हम इसी लाइन पर सफ़र कर रहे हैं। फिर आती है येलो लाइन, पीली रेखा। येलो लाइन मेट्रो की दूसरी लाइन के तौर पर पहले 20 दिसंबर सन 2004 में विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट तक तथा सन 2005 में कश्मीरी गेट से केंद्रीय सचिवालय तक के लिए खोली गई। यह पहली भूमिगत लाइन थी। बाद में इसे विश्वविद्यालय से जहांगीरपुरी तक, केंद्रीय सचिवालय से हुडा सिटी सेंटर तक चालू किया गया। अब इसकी कुल लंबाई 44.36 किलोमीटर है और यह उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। यह जहांगीरपुरी को हुडा सिटी सेंटर से जोड़ती है। इसमें उत्तर तथा दक्षिण का हिस्सा उन्नत तथा मध्य का हिस्सा भूमिगत है। इसी रेखा में देश का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाजार स्थित है, क्योंकि भूमितल से 30 मीटर नीचे स्थित है। फिर आती है ब्लू लाइन मतलब नीली रेखा। ब्लू लाइन मेट्रो की तीसरी लाइन है, जो 31 दिसंबर सन 2005 में खोली गई। इसकी कुल लंबाई 47.4 किलोमीटर है। यह दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों में भूमि के ऊपर और आंशिक रूप से भूमिगत सफ़र तय करती है। यह पूर्व में स्थित नोएडा को पश्चिम में द्वारका से जोड़ती है। ब्लू लाइन का एक हिस्सा यमुना बैंक को पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से जोड़ता है। हरी लाइन की शुरुआत 3 अप्रैल सन 2010 में की गई। इसकी कुल लंबाई 15.1 किलोमीटर है। इसमें से ज़्यादातर रोहतक रोड को साथ लिए चल रही है। पूर्ण रूप से उन्नत यह लाइन मुंडका को इंद्रलोक से जोड़ती है। इसी लाइन में मुंडका में देश की पहली मानक गेज अनुरक्षण डिपो स्थित है। वायलेट लाइन मेट्रो की हाल ही में शुरू की गई लाइन है। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर सन 2010 में हुई। इसकी कुल लंबाई 15 किलोमीटर है। अभी यह लाइन सरिता बिहार को केंद्रीय सचिवालय से जोड़ती है। यह राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के समय शुरू की गई थी। इन लाइनों के अतिरिक्त एक लाइन और है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। यह लाइन दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होकर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होती हुई द्वारका सेक्टर 21 तक पहुंचती है। इसकी कुल लंबाई 22.7 किलोमीटर है तथा इसका संचालन दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के हाथों में है। बातों ही बातों में स्नेहा और सुमित पापा के साथ दिलशाद गार्डन कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। मेट्रो का सफ़र वाकई काफ़ी सुकून भरा और आनंददायक रहा। ऋचा और ऋषि अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुए। ऋचा और ऋषि ने अपनी चिंता जाहिर की। दोस्त, हम कितने दूर हो गए हैं ना, पहले हम कितने करीब रहते थे। डियर, चिंता की कोई बात नहीं, मेट्रो ने हमारे बीच की ये दूरी फिर से कम कर दी है। हम फिर से करीब हो गए हैं। स्नेहा की इस बात से सभी सहमत थे। काफ़ी दिनों बाद ये सारे दोस्त एक साथ थे। सभी बेहद खुश थे। इस बार तो बातचीत के लिए उनके पास ढेर सारे विषय थे। सबसे लंबी बातचीत दिल्ली की शान मेट्रो रेल पर ही चली।